Starting with the great name of Allah who is kind and merciful. Today I will teach you about pattern strabismus. अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पैटर्न स्ट्रैबिस्मस का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास हॉरिजेंटल जो अलाइनमेंट है उसमें चेंजेस आई हुई हों, जब आप प्राइमरी पोजीशन से अप गेज या डाउन गेज में ये देखें या मिड लाइन में देखें और आपके पास जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है वो ख़राब हुई हुई हो, उसमें चेंज आए हुए हों, तो उसको पैटर्न स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं पैटर्न स्ट्रैबिस्मस की वो ए एंड वी है, और फिर इन दोनों में से जो ज़्यादा कॉमन है वो वी है। इसके अलावा और भी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स और टाइप्स मौजूद हैं पैटर्न स्ट्रैबिस्मस की, लाइक एक्स वाई लैम्डा वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए पैटर्न क्या होता है। ए पैटर्न में आप लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ए मौजूद है हमारे पास। क्या मौजूद है? ए मौजूद है। ए का क्या मतलब है कि इसमें ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये क्या शो करता है, कन्वर्जेंस शो करता है। मींस यहाँ पर दो लाइंस जो हैं आपस में इस तरह से कन्वर्ज हुई हुई है ना, लाइक फिर से बता देती हूँ, एक लाइन यहाँ पर और दूसरी लाइन ऐसे, तो यहाँ पर कन्वर्ज हुई हुई है। तो इस पॉइंट पे हम लोग कहेंगे कि कन्वर्जेंस हुई हुई है, और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं इसमें डाइवर्जेंस हुई हुई है। ठीक है, लाइक ए को हम ड्रा करें इस तरह से, तो ये जो है ये क्या है, नीचे वाले जो इसके पॉइंट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं। और अगर ऊपर की तरफ इसको मिलाएं तो ये वाला पॉइंट जो है वो कन्वर्जेंस को शो करता है। तो ए पैटर्न हमें ये बताता है ये वाला पॉइंट कहाँ मौजूद है, अप गेज में मौजूद है, और ये वाले पॉइंट्स कहाँ मौजूद हैं, डाउन गेज में मौजूद हैं। तो ए पैटर्न हमें ये बताता है कि अप गेज में जो है वो रिलेटिव कन्वर्जेंस होती है, और डाउन गेज में जो है वो क्या होती है, रिलेटिव डाइवर्जेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हम लोग कह रहे हैं ए पैटर्न की बात हम कर रहे हैं कि जो अप गेज है उसमें कन्वर्जेंस होती है और जो डाउन गेज है उसमें डाइवर्जेंस होती है। तो इन दोनों गेजेस के दरमियान, लाइक ये प्राइमरी पोजीशन है, प्राइमरी पोजीशन से अप गेज में देखेंगे तो कन्वर्जेंस और डाउन गेज में देखेंगे तो डाइवर्जेंस। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस यानी कि अप गेज और डाउन गेज में जो है कितना प्रिज्म डायोप्टर डिफरेंस आ रहा है डेविएशन में, वो आ रहा है 15 प्रिज्म डायोप्टर। तो हमारे पास क्या होगा, ए पैटर्न होगा। ए पैटर्न हमारे पास कब मौजूद होगा, जब अप गेज में और डाउन गेज में जो डेविएशन है उसका डिफरेंस जो है 10 प्रिज्म डायोप्टर हो, तो क्या होगी, ए पैटर्न जो है वो मौजूद होगी। लेकिन अगर 10 प्रिज्म डायोप्टर से कम हो तो फिर हमारे पास ए पैटर्न मौजूद नहीं होगा। मिनिमम 10 प्रिज्म डायोप्टर डिफरेंस जो है ए पैटर्न के होने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी पैटर्न होगा। ये है वी पैटर्न। वी पैटर्न का भी उसी तरह है, आप लोग क्या बता सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से देखें लाइन जो हैं इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, और अगर हम लोग इस तरह से ड्रा करें तो ये वाले पॉइंट जो हैं यहाँ पर क्या हो रही है, लाइन डाइवर्ज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाउन गेज में जो है वी पैटर्न अगर हो तो डाउन गेज में रिलेटिव कन्वर्जेंस होगी, और वी पैटर्न अगर मौजूद हो तो अप गेज में क्या होगी, डाइवर्जेंस मौजूद होगी। लाइक रिलेटिव डाइवर्जेंस का बता रहे हैं कि अप गेज में होती है, और रिलेटिव कन्वर्जेंस जो है वो डाउन। ओके हो गया, समझ आ गई है। यहाँ पर वी पैटर्न में ऊपर डाइवर्जेंस है तो हम कहेंगे रिलेटिव डाइवर्जेंस अप गेज में होती है, और नीचे कन्वर्जेंस है तो हम कहते हैं कि रिलेटिव कन्वर्जेंस डाउन गेज में होती है। तो इसमें जब अप गेज में जितनी डेविएशन है और डाउन गेज में जितनी डेविएशन है उनका डिफरेंस लें तो वो एटलीस्ट 15 प्रिज्म डायोप्टर आना चाहिए। अगर दोनों का अप गेज में और डाउन गेज में जो डेविएशन का डिफरेंस है वो अगर 15 डायोप्टर है प्रिज्म डायोप्टर, तो वी पैटर्न मौजूद होगा। ओके हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब होता है कि एक तो मैंने कहा था प्राइमरी पोजीशन है, प्राइमरी पोजीशन से अप गेज में देख रहे हो आप,
और प्राइमरी पोजीशन से डाउन गेज में देख रहे हो आप, तो ये रिलेटिव हो गया ना, इन रिलेशन टू वन एंड अदर, लाइक अप गेज एंड डाउन गेज दोनों में चेक कर रहे हैं, इसलिए इसको रिलेटिव। लाइक हम लोग अप और डाउन गेज में कंपैरिजन कर रहे हैं कि अप गेज में कितनी प्रिज्म डायोप्टर हमारे पास डेविएशन है और डाउन गेज में कितनी प्रिज्म डायोप्टर डेविएशन है। तो डेविएशन इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे पास एंड रिजल्ट जो है दोनों डेविएशन के डिफरेंस का वो 15 आना चाहिए। तो 15 किस तरह से आ सकता है, कोई ऐसी वैल्यूज़ दो लें कि एक से दूसरे का डिफरेंस ले तो वो 15 आ जाए। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लेट्स सी। वेरिएंट्स ऑफ ए एंड वी पैटर्न्स इंक्लूड, ए और वी पैटर्न्स के अलावा हमारे पास जो दूसरे पैटर्न्स है वो एक्स है। यहाँ पर भी डाइवर्जेंस हो रही है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस हो रही है, यानी कि अप गेज में भी डाइवर्जेंस होगी और डाउन गेज में भी डाइवर्जेंस होगी। यहाँ पर ये बता रहे हैं वाई पैटर्न में शेप से ही जाहिर है कि अप गेज में जो है वो क्या होगी, डाइवर्जेंस होगी, लेकिन प्राइमरी पोजीशन से डाउन गेज में जब देखेंगे तो कोई डेविएशन नहीं होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लैम्डा पैटर्न में साफ जाहिर हो रहा है कि डाउन गेज में हमारे पास रिलेटिव डाइवर्जेंस मौजूद है और प्राइमरी पोजीशन से अप गेज में देख रहे हैं तो कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्विज़ है आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे बताएं कि ये जो पेशेंट है इसको किस किस्म का पैटर्न जो है वो मौजूद है इसमें। पैटर्न स्ट्रैबिस्मस, यानी कि स्ट्रैबिस्मस के पेशेंट्स में ये डिफरेंट काइंड्स के जो पैटर्न्स हैं ये मौजूद होते हैं। पैटर्न स्ट्रैबिस्मस का मतलब ही मैंने आप लोगों को ये बताया कि हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट होती है उस पे चेंज आया हुआ होता है। जब आप प्राइमरी पोजीशन से अप गेज या डाउन गेज में देखते हैं तो ये किस में हो रहे हैं, ये पैटर्न स्ट्रैबिस्मस के पेशेंट्स में हो रहे हैं। आपके पास हॉरिजॉन्टल डेविएशन हुई है, अब जब आप ऊपर या नीचे देखेंगे तो आप लोग आपके पास जो है ना पैटर्न आएंगे, या ए पैटर्न आएगा, वी, लैम्डा, वाई या एक्स। फिर शॉर्ट सी हिस्ट्री यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जो डुएन है उसने कहा था कि अप गेज में देखो या डाउन गेज में देखो, तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो है वो दोनों गेजेस में उसकी चेंज को आपने चेक करना है। अप गेज, डाउन गेज दोनों गेजेस में आपने क्या करना है, जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में चेंज आ रहा है उसको आपने नोट करना है। मीन टू से डुएन ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग गेज जो है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो कन्वर्जेंस होती है, डाइवर्जेंस होती है, उन दोनों की डिग्री में चेंज आता है, अल्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लैनकास्टर 1944 में। इसने कहा था कि जो डेविएशन मौजूद है हमारे पास, लाइक कोई भी डेविएशन है, ईजो डेविएशन है या एक्सो डेविएशन है, तो आपने क्या करना है, इस ईजो डेविएशन को अप गेज में भी मेजर करना है और इसको डाउन गेज में भी चेक करना है, और इसी तरह एक्सो के लिए भी। फिर उसको भी 1947 में एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि ओब्लिक मसल्स की अगर आपने ओवर एक्शन चेक करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, वर्जन्स चेक करें। लाइक जो पेशेंट है आपके पास आ गया है, अब आप उसकी एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट्स में वर्जन जो है, लाइक डेक्स्ट्रो वर्जन हो गई, लीवो वर्जन हो गई, इस तरह की चीज़ें, या लीवो डिप्रेशन हो गई, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन वगैरह हो गई, तो वो आपने क्या करना है, चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास एल्बर्ट ने पैटर्न सजेस्ट किए थे, एल्बर्ट ने क्या ए वी पैटर्न सजेस्ट किए थे। फिर कॉस्टन बेडर ने क्या किया था, इन्हीं ए और वी पैटर्न की जो डिटेल है, जो डिज़ाइन है, उसको फुली डिस्क्राइब किया था। नैप ने कहा था कि अगर आपके पास ओब्लिक मसल जो हैं उसमें कोई फंक्शन की ख़राबी हो गई है तो उसकी वजह से ए और वी पैटर्न हो रहा है, तो आप उसकी सर्जरी कर दें, ताकि वो जो ए वी पैटर्न है और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसकी वजह से वो सारी जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करवा लें, सर्जरी करवा लें। तो ये हमारे पास थी हिस्ट्री। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले स्टार्ट में ही बता दिया, ए एंड वी पैटर्न में जो है वी पैटर्न ज़्यादा कॉमन होता है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि इसमें डिफरेंट मसल्स का जो है डिसफंक्शन मौजूद हो सकता है। रेक्टाइल मसल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वर्टिकल हो या ओरिजेंटल, उसमें मसला हो सकता है, या फिर इसके अलावा जो ओब्लिक मसल्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व मसल्स होते हैं ए वी पैटर्न में, वो ओब्लिक मसल्स होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओब्लिक।
नेक्स्ट हमारे पास इटियोलॉजी है। इटियोलॉजी का मतलब तो आप लोगों को पता है, कॉजेज़ को कहते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है यानी कि ए एंड वी पैटर्न जो हैं ये हो रहे किस वजह से हैं, इनकी वजह क्या है। जिसमें हॉरिजॉन्टल मसल, वर्टिकल रेक्टाइल मसल और ओब्लिक मसल तीनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है वो ओब्लिक मसल, सुपीरियर एंड इंफीरियर ओब्लिक जो है वो इन्वॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास बताया जा रहा है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं कि किसी डिज़ीज़ की वजह से आपके पास जो बॉडी का फंक्शन है वो इफ़ेक्ट हो। लेकिन हम तो स्पेसिफिकली आई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी डिसीज़ जो कि आपकी आई के फंक्शन को इफ़ेक्ट कर रही है, तो कहते हैं ये डिज़ीज़ और जो फंक्शन इफ़ेक्ट हो रहा है आई का, इनमें कोई हार्मनी मौजूद नहीं है एज सच। क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं कि स्ट्रैबिस्मस का पेशेंट है, उसी में पैटर्न्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, ए एंड वी ज़्यादातर हम ये दो पढ़ेंगे। फिर कहते हैं सिवरल स्कूल्स ऑफ थॉट हैव इवॉल्व, यानी ये कहना चाह रहे हैं बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट थॉट्स दी। जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी कि एल्बर्ट ने पैटर्न्स दिए थे, नैप ने उसकी जो सर्जरी थी वो दी थी, ये तो चलो सही हो गया। लेकिन इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन बेडर वगैरह था, या फिर डुएन था, या फिर इस तरह के और जो साइंटिस्ट थे स्कूबी वगैरह, उन्होंने क्या कहा था, डिफरेंट चीज़ें बताई थी कि स्कूबी ने कहा था कि अप एंड डाउन गेज दोनों में मेजर कर लेना चाहिए। तो वो सारी बातें कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए, जिनमें से कुछ एक्सेप्ट भी हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इटियोलॉजी में हॉरिजॉन्टल स्कूल। हॉरिजॉन्टल स्कूल का ये मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल मसल्स हैं उनके बारे में साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। तो वी पैटर्न इज़ोट्रोपिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वी पैटर्न इज़ोट्रोपिया में मीडियल रेक्टस मसल की ओवर एक्शन होती है ऑन डाउन गेज। ये आप लोग कैसे मेमोराइज करेंगे, इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। ये है वी पैटर्न इज़ोट्रोपिया, ठीक है। वी में सबसे पहले तो आप लोग देखें कि कौन सी जगह खाली है और कहाँ पे खाली है। ये देखें, ये वाली जगह खाली है, ऊपर की तरफ है और ज़ीरो लगा दें। तो वी का मतलब है ज़ीरो, ऊपर है तो यहाँ पर लगा लें ओवर एक्शन, ओ फॉर ओवर एक्शन हो रही है। किस मसल की हो रही है? मीडियल रेक्टस मसल की हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इज़ोट्रोपिया है, तो इज़ोट्रोपिया में तो आप लोगों को पता है आई क्या होती है, कन्वर्जेंस पोजीशन में होती है ना। लाइक राइट आई में आपको इज़ोट्रोपिया हुआ है, तो राइट आई जो है अंदर की तरह नेज़ल साइड पे इनवर्डली मूव की हुई होगी। तो इज़ोट्रोपिया जो है वो कौन सी पोजीशन में है? लाइक ये आई है और ये हमारे पास जो है राइट आई है। तो इज़ोट्रोपिया में आई इनवर्डली मूव की हुई है और हमें पता है कि इनवर्डली आई को कौन मूव करवाता है? मीडियल रेक्टस मसल मूव करवाता है। हम राइट आई की बात कर रहे थे, तो राइट आई में हमारे पास मीडियल रेक्टस जब ओवर एक्ट होगा तो क्या होगा? इज़ोट्रोपिया होगा। तो इस तरह से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास वी पैटर्न इज़ोट्रोपिया में मीडियल रेक्टस की जो है ओवर एक्शन हुई हुई होती है, लेकिन डाउन गेज में हुई हुई होती है। डाउन गेज में क्यों हुई हुई होती है वो भी अभी आगे आप लोगों को वन बाय वन पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया की। वी दोबारा से ऊपर ओवर एक्ट आ गया, तो यहाँ पर लिखो कि ओवर एक्शन होगी। एक्सोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया का मतलब है कि लाइक राइट आई है आपके पास और ये बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ क्या हुई हुई है? डिविएट हुई हुई है। तो बाहर की तरफ डिविएट होने को क्या कहते हैं? एक्सोट्रोपिया कहते हैं। लिटरल साइड पे गई हुई आई, तो जब लिटरल साइड पे गई हुई है तो हमें पता है कि लिटरल साइड पे तो आई को लिटरल रेक्टस मूव करवाता है। तो जब आपके पास एक्सोट्रोपिया होगा तो लिटरल रेक्टस मसल की ओवर एक्शन होगी, लेकिन अब गेज में। वाई अब गेज? ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ए पैटर्न एक्सोट्रोपिया है और ए पैटर्न इज़ोट्रोपिया। ए पैटर्न इज़ोट्रोपिया को आप लोग खुद सॉर्ट आउट करेंगे और ए पैटर्न एक्सोट्रोपिया का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर फिर से आप लोग ए ड्रा कर लें, लेकिन इस बार देखें खाली स्पेस यहाँ पर मौजूद है, नीचे मौजूद है और वी की बारी पे ऊपर मौजूद थी। इस वजह से हम लोग कह रहे थे कि ओवर एक्शन। ऊपर का क्या मतलब होता है? ओवर, और नीचे का क्या मतलब होता है? अंडर। इसलिए वी की बारी में हम लोग कह रहे थे कि ओवर एक्शन हो रही है और ए के बारे में हम कह रहे हैं कि अंडर एक्शन हो रही है। अंडर एक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो ए के नीचे मौजूद है, अंडर मौजूद है, तो अंडर एक्शन होगी। अगर ए
एक्सोट्रोपिया है, तो एक्सोट्रोपिया में आप लोगों को पता है आई बाहर की तरफ गई हुई है और बाहर की तरफ जो है लेटरल रेक्टस मसल उसको लेके जाता है। तो लेटरल रेक्टस मसल जो है वो तो ओवर एक्ट कर रहा होगा, लेकिन हमने ऐसा मसल फाइंड आउट करना है कि जो अंडर एक्ट कर रहा हो। तो मीडियल रेक्टस की अंडर एक्शन की वजह से ए एक्सोट्रोपिया होता है। ठीक हो गया। दोबारा से मैं दूसरी एग्जांपल आप लोगों को फर्स्ट वाली समझा देती हूँ किस तरह से कि वी में ओ ऊपर है, खाली जगह ऊपर है, तो इसका मतलब है ओवर एक्शन हो रही है। ओवर एक्शन किसकी हो रही है? इज़ोट्रोपिया कौन करवाता है? मीडियल रेक्टस की ओवर एक्शन होती है, तभी तो हमारे पास इज़ोट्रोपिया होता है। तो दूसरी तरफ लेटरल रेक्टस क्या करेगा? अंडर एक्ट कर रहा होगा, तभी तो इज़ोट्रोपिया हमारे पास हुआ। लेकिन अगर आप लोग कहना चाहते हैं कि नहीं, हमने देखना है ए पैटर्न को, हमने किसको देखना है? ए पैटर्न को, कि ए पैटर्न में किस तरह से होता है कि अंडर है, अंडर एक्शन होती है। तो एक्सोट्रोपिया में हमें पता है कि एक्सोट्रोपिया कौन सा मसल जब वो अंडर ओवर एक्ट करेगा तो एक्सोट्रोपिया होगा। तो हमें पता है कि लेटरल रेक्टस जब हमारे पास क्या करेगा? ओवर एक्ट करेगा, तो हमारे पास एक्सोट्रोपिया होगा। तो दूसरी तरफ मीडियल रेक्टस अब क्या करेगा? अंडर एक्ट करेगा। तो ये हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मसल इंसर्शन। कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल रिक्टाइल मसल्स हैं, लाइक मीडियल रेक्टस हो गया या फिर लेटरल रेक्टस हो गया, इनकी जो इंसर्शन होती है उसमें एनोमली आई हुई होती है, उसमें प्रॉब्लम आई हुई होती है। या तो ये मीडियल रेक्टस या फिर लेटरल रेक्टस जो नॉर्मल पोजीशन है जहाँ पर इंसर्ट होने चाहिए वहाँ पर इंसर्ट नहीं होते, या तो ऊपर इंसर्ट हो जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन से, या फिर नीचे इंसर्ट हो जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन से। तो जिसकी वजह से अबाव और बिलो में फिर उनकी जो एबडक्शन और रिडक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ होती है अप और डाउन केस में। किस तरह से स्पेसिफिकली ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। लाइक मसल इंसर्शन, सबसे पहले आ गया हमारे पास वी पैटर्न। वी पैटर्न में जो है मीडियल रेक्टस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मीडियल रेक्टस की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर वी पैटर्न आप लोगों के पास आ रहा है तो मीडियल रेक्टस क्या होता है, उसकी इंसर्शन नॉर्मल से हाई होती है और लेटरल रेक्टस की जो इंसर्शन होती है वो नॉर्मल से लो होती है। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ कि मीडियल रेक्टस अगर अपनी नॉर्मल पोजीशन से हाई मौजूद है तो इसका मतलब जो अप गेज है, अप गेज यानी कि जो एलिवेशन है उसकी वो नॉर्मल होगी वहाँ पर। समझ आ रही है? मीडियल रेक्टस जो है नॉर्मल से हाई है, तो अप गेज में यानी कि जब एलिवेशन करेगी आई तो वहाँ पर जो एबडक्शन है वो नॉर्मल होगी, लेकिन जब डाउन गेज में बंदा देखेगा यानी कि डिप्रेशन करेगा, आई को डिप्रेस करेगा, तो उस गेज में जो एडक्शन है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक हो गया? समझ नहीं आई तो अब लेटरल रेक्टस को देख लें। लेटरल रेक्टस को देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब लेटरल रेक्टस की बात कर रहे हैं कि नॉर्मली जहाँ पर ये मौजूद होता है वहाँ पर मौजूद नहीं है और थोड़ा सा डाउन गेज में जो है इसकी क्या हो गई है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? लेटरल रेक्टस की बात कर रहे हैं कि ये लोअर देन द नॉर्मल है, इसकी इंसर्शन जो है थोड़ी लोअर हो गई है किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, किसी एनॉमली की वजह से लोअर हो गई है। तो अब जब आई डिप्रेस करेगी यानी कि नीचे देखेगी तो वो नॉर्मली एबडक्ट करेगी, लेकिन जब आई एलिवेट करेगी तो वो नॉर्मली एलिवेट नहीं करेगी बल्कि बहुत ज़्यादा एलिवेशन करेगी। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जब हमारे पास मीडियल रेक्टस हायर देन नॉर्मल हो तो वो इंक्रीज एडक्शन करता है ऑन डिप्रेशन, और जब लेटरल रेक्टस इंसर्शन जो है वो लोअर देन नॉर्मल हो तो रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड एबडक्शन ऑफ लेटरल रेक्टस ऑन एलिवेशन। तो जब हमारे पास लेटरल रेक्टस नॉर्मल से नीचे हो तो एलिवेटेड पोजीशन में उसकी जो एबडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तभी तो हम लोग पीछे कह रहे थे कि लाइक डाउन गेज में मीडियल रेक्टस और अप गेज में लेटरल रेक्टस का काम बताया जा रहा था। यहाँ पर फिर से देख लें, यहाँ पर वी पैटर्न के बारे में क्या बता रहे थे। इज़ोट्रोपिया है
तो कह रहे थे कि मीडियल रेक्टस जब डाउन गेज में हमारे पास क्या देता है, इज़ोट्रोपिया देता है, जबकि लेटरल रेक्टस अप गेज में इज़ोट्रोपिया देता है। तो मीडियल रेक्टस के साथ इन्होंने क्या लगाया हुआ है, डाउन गेज लगाया हुआ है, और लेटरल रेक्टस के साथ अप गेज लगाया हुआ है। आई थिंक ये वाली बात आप लोगों को क्लियर नहीं हुई, तो दोबारा से बताती हूँ। वी पैटर्न इज़ोट्रोपिया है, तो मीडियल रेक्टस जो है वो क्या कर रहा है, ओवर एक्ट कर रहा है, मतलब आई बहुत ज़्यादा एडक्शन कर रही है, और एडक्शन जो है वो डाउन गेज में कर रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मीडियल रेक्टस जो है वो वी पैटर्न में नॉर्मल से हायर पोजीशन पे इंसर्ट हुआ होता है। तो जो अप गेज होती है यानी कि एलिवेशन होती है, उसमें तो उसका फंक्शन जो है नॉर्मल होता है। हाई का क्या मतलब होता है, एलिवेशन, मतलब हाई से याद रखो कि ऊपर की तरफ। मैं ये कह रही हूँ कि मीडियल रेक्टस जो है एडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन डाउन गेज में जो है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है एडक्शन। और क्योंकि इज़ोट्रोपिया और वी पैटर्न में हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है आगे कि मीडियल रेक्टस जो है वो नॉर्मल से हाई जो है इंसर्ट हुआ वो होता है। तो हाई का क्या मतलब होता है, ज़्यादा, ग्रेटर। तो ये एरो क्या बता रहा है, ऊपर, यानी कि अप गेज। अप गेज का क्या मतलब होता है कि एलिवेशन। तो इस पोजीशन में जो है उसकी जो एडक्शन है वो नॉर्मल होगी, लेकिन जब पेशेंट जो है वो डाउन गेज में देखेगा यानी कि डिप्रेस करेगा अपनी आई को, तो उसकी एडक्शन जो है ज़्यादा होगी। इस वजह से यहाँ पर डाउन गेज लिखा हुआ है। नहीं समझ आई, दोबारा से बता देती हूँ। ये वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया आप लोग खुद करेंगे, ए पैटर्न इज़ोट्रोपिया भी खुद करेंगे, और बल्कि वी पैटर्न में आप लोगों को बता देती हूँ एक्सोट्रोपिया। वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया में मैंने आप लोग को बताया था कि ओवर एक्शन होती है, ओवर, वो ऊपर है तो ओवर एक्शन हो रही है। किसकी हो रही है, एक्सोट्रोपिया यानी कि लेटरल रेक्टस मसल की हो रही है। लेटरल रेक्टस मसल की क्या हो रही है, ओवर एक्शन हो रही है। मीन्स कि जो एबडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अप गेज में हो रही है। तो मैं आप लोगों को अब यही तो बताना चाह रही हूँ कि अप गेज में क्यों हो रही है ज़्यादा। तो वो इस तरह से होता है कि जब हमारे पास वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया होता है या इज़ोट्रोपिया होता है, जो भी हो, इसको पहले छोड़ के वी पैटर्न को देख लें, तो उसमें लेटरल रेक्टस जो है वो लोअर देन द नॉर्मल इंसर्ट हुआ होता है स्क्लीरा के ऊपर। तो लोअर का क्या मतलब होता है, नीचे, यानी कि डाउन गेज, यानी कि डिप्रेशन जब आई करे, तो उस केस में तो जो एबडक्शन होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन जब अप गेज में देखेगा यानी कि एलिवेट करेगा आई पेशेंट, तो उस डायरेक्शन में जो लेटरल रेक्टस की एबडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर अप गेज लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं ए पैटर्न के बारे में बता देती हूँ। ए पैटर्न में मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर है, नीचे है ओ, तो इसका मतलब है कि अंडर एक्शन होगी, और अंडर एक्शन एक्सोट्रोपिया का क्या मतलब है कि यहाँ पर लेटरल रेक्टस जो है वो ओवर एक्ट करता है, तो मीडियल रेक्टस क्या करेगा, वो अंडर एक्ट करेगा। अब ए पैटर्न में मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, आगे अभी हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। मीडियल रेक्टस जो है वो लोअर देन नॉर्मल इंसर्ट हुआ वो होता है, लोअर देन नॉर्मल इंसर्ट हुआ था, जिसका मतलब ये है कि जब डाउन गेज में आई देखेगी या फिर डिप्रेस करेगी तो उसका फंक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन जब मीडियल रेक्टस जो है वो लोअर देन नॉर्मल होता है ए पैटर्न में, ये आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, तब ये जाके हमें समझ आएगी। ओके, तो ए पैटर्न में ये कह रहे हैं कि लेटरल रेक्टस जो है हायर देन नॉर्मल होता है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हायर देन नॉर्मल का ये मतलब है कि अप गेज में यानी कि एलिवेशन में तो उसका क्या होगा, आगे पढ़ते हैं फंक्शन। यहाँ पर देखें, अगर हायर देन नॉर्मल होगा तो रिजल्टिंग इन इंक्रीज एडक्शन ऑफ मीडियल रेक्टस ऑन एलिवेशन एंड इंक्रीज एबडक्शन ऑफ लेटरल रेक्टस ऑन डिप्रेशन, कि अगर हमारे पास लेटरल रेक्टस जो है इंसर्ट हुआ है नॉर्मल से हाई, तो अब केस में एलिवेशन में उसका जो फंक्शन है वो ठीक होगा, लेकिन जो मीडियल रेक्टस है वो लोअर देन नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन में उसकी जो एडक्शन है वो नॉर्मल होगी, लेकिन एलिवेशन में उसकी जो एडक्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी।
नहीं समझ आई दोबारा से देख लें। सबसे पहले बता रहे हैं लेटरल रेक्टस मसल के बारे में। ए पैटर्न में जो लेटरल रेक्टस मसल होता है वो हायर देन नॉर्मल होता है, तो अप गेज में या फिर एलिवेटेड पोजीशन में जो लेटरल रेक्टस की एबडक्शन है वो नॉर्मल होगी, लेकिन डाउन गेज में डिप्रेशन में लेटरल रेक्टस की एडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। फिर मीडियल रेक्टस के बारे में बता रहे हैं कि लोअर देन नॉर्मल होगा। नॉर्मल से क्या होगा, लोअर मौजूद है, तो डिप्रेशन में जब आई डिप्रेस करेगी या फिर डाउन गेज में जो एडक्शन होगी वो नॉर्मल होगी, लेकिन जब एलिवेशन करेगी तो एडक्शन ज़्यादा होगी। ये मैंने आप लोगों को बताया कि हायर जो है वो मतलब होता है ऊपर, लोअर मतलब होता है नीचे। तो ऊपर इसमें हमारे पास नॉर्मल पोजीशन होगी और लोअर में इसमें नीचे पोजीशन। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मीडियल रेक्टस के साथ दोबारा से डाउन गेज क्यों लिखा है और लेटरल रेक्टस के साथ जो है वो अप गेज क्यों लिखा है। वो इस वजह से लिखा है कि यहाँ पर देखें एक्सोट्रोपिया में तो लेटरल रेक्टस की ओवर एक्शन होती है और हम लोग तो ओवर एक्शन को ज़्यादातर फोकस दे रहे हैं। तो लेटरल रेक्टस हमें पता है ए पैटर्न में हायर देन नॉर्मल होता है, तो अप गेज में या फिर एलिवेटेड पोजीशन में जब आई होगी तो नॉर्मली एबडक्ट करेगा। लेकिन जब डाउन गेज में देखेगा, आई जब डाउन गेज में देखेगी या फिर डिप्रेस करेगी तो लेटरल रेक्टस की जो एबडक्शन का फंक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह लेटरल रेक्टस के साथ दूसरा मसल जो कि अंडर एक्ट कर रहा है मीडियल रेक्टस में, तो वो भी डाउन गेज में अंडर एक्ट करेगा ना, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मीडियल रेक्टस डाउन गेज में ओवर एक्ट कर रहा है, सॉरी अंडर एक्ट कर रहा है। फिर अगर समझ नहीं आई तो एक और एग्जांपल भी बता देती हूँ। ए पैटर्न ईजोट्रोपिया है, तो यहाँ पर एक हमने ऐसे कहा था कि ओवर ये ओ जो है नीचे है, अंडर है, तो हम क्या कहेंगे अंडर एक्शन बताएंगे किस मसल की, लेटरल रेक्टस की, तभी तो ईजोट्रोपिया हो रहा है। तो अगर हम लोग कहें कि ईजोट्रोपिया कब होता है, जब मीडियल रेक्टस की ओवर एक्शन होगी। ओवर एक्शन मीडियल रेक्टस की कब होगी हमारे पास, जब मीडियल रेक्टस हमें पता है ए पैटर्न में लोअर देन नॉर्मल होता है, तो जब डाउन गेज में या फिर आई डिप्रेस करेगी तो जो एडक्शन है वो तो नॉर्मल होगी, लेकिन जब अप गेज में या फिर एलिवेटेड पोजीशन में देखेगी तो मीडियल रेक्टस जो है वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एडक्ट करेगा। कौन सी गेज में, अप गेज में। और मीडियल रेक्टस जब बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट कर रहा है, एडक्ट कर रहा है, तो उसके साथ अप गेज में लेटरल रेक्टस मसल क्या करेगा, अंडर एक्ट करेगा, लेकिन कौन सी गेज में, अप गेज में। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डाउन गेज, अप गेज, डाउन गेज और अप गेज। तो ये आप लोगों ने ओवर एक्शन की बेसिस पे बताना है कि क्यों अप गेज और डाउन गेज लिखा है। इतनी लंबी चौड़ी दस्तान से बेहतर है कि आप लोग बस याद रख लें, इतना सा याद रख लें कि मीडियल रेक्टस जो मसल है वो डाउन गेज में, और जो लेटरल रेक्टस मसल है वो अप गेज में क्या करता है, ओवर एक्शन या अंडर एक्शन कर रहा होता है, वी पैटर्न में, ए पैटर्न वगैरह में। और जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग स्टोरी सुनाई है वो कॉन्सेप्ट के लिए बनाई है कि क्यों यहाँ पर डाउन अप और डाउन गेज लिखा हुआ है। तो बस आप लोग सिर्फ इतना याद रख लें कि मीडियल रेक्टस क्या करता है, डाउन गेज में ओवर एक्ट करके वी पैटर्न इजोट्रोपिया दे देता है, या फिर मीडियल रेक्टस डाउन गेज में एक्ट करके ए पैटर्न एक्सोट्रोपिया दे देता है अंडर एक्ट करके। इसी तरह आप लोग कह सकते हैं लेटरल रेक्टस अप गेज में अंडर एक्ट करके इजोट्रोपिया दे देता है, या फिर लेटरल रेक्टस अप गेज में ओवर एक्ट करके वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया दे देता है। और अगर आप लोग ये याद करना चाहते हैं कि वी पैटर्न में जो है, वी पैटर्न में जो है वो मीडियल रेक्टस की इंसर्शन कहाँ पे होती है, तो आप लोगों ने याद रखनी है हायर देन नॉर्मल, और लेटरल रेक्टस की इंसर्शन कहाँ पे होती है, लोअर देन नॉर्मल। तो जब एक चीज़ याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली ए पैटर्न वाला आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगा। वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि जब आप कह रहे हैं कि वी पैटर्न जो था उसमें हमारे पास क्या हो रहा था, मीडियल रेक्टस जो है वो हायर देन नॉर्मल इंसर्ट हो रहा था, तो ए पैटर्न में क्या होगा, जो मीडियल रेक्टस मसल है वो लोअर देन नॉर्मल होगा। तो जो हायर वाली पोजीशन है उसमें तो हमारे पास जो हायर वाली पोजीशन है उसमें जो फंक्शन है मीडियल रेक्टस का वो नॉर्मल है, और जब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वी में तो एडक्शन
ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर वी पैटर्न में हम लोग लेटरल रेक्टस की बात करें तो लोअर में अगर इंसर्ट हुआ है तो लोअर डायरेक्शन में उसका फंक्शन नॉर्मल होगा, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अप गेज में देखेगा तो एबडक्शन ज़्यादा होगी। अगर ए पैटर्न में देखना चाहते हो तो मीडियल रेक्टस का आप लोग को पता है लोअरली इंसर्ट हुआ है, लेटरल रेक्टस जो है वो हायर इंसर्ट हुआ है, तो हाई पोजीशन में लेटरल रेक्टस नॉर्मल काम करेगा और मीडियल रेक्टस लोअर में नॉर्मल काम करेगा। लेकिन जब इसके ऑपोजिट डाउन गेज में मीडियल रेक्टस जाएगा तो एडक्शन, और लेटरल रेक्टस जो है वो अप गेज डाउन गेज में जब जाएगा तो एबडक्शन जो है वो ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं वर्टिकल स्कूल। वर्टिकल स्कूल का ये मतलब है कि वर्टिकल मसल्स के बारे में भी साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ कहा था। वर्टिकल मसल्स के बारे में, वर्टिकल जो मसल्स हैं उसके बारे में साइंटिस्ट ने क्या कहा था वो देख लेते हैं। ब्राउन ने कहा था कि, ब्राउन ने बताया था हमें कि जो ए और वी पैटर्न है वो अगर हमारे पास जो वर्टिकल मसल्स हैं उनमें कोई प्राइमरी एनोमली आ जाए, यानी कि वर्टिकल मसल्स में ही कोई इशू है, वर्टिकल मसल्स की कोई डिजीज़, इंजरी या कुछ भी हुआ है, तो उसकी वजह से जो ए और वी पैटर्न है वो हमारे पास सामने आते हैं, यानी कि ए और वी पैटर्न पेशेंट को हो जाए। तो इस बात की आप लोगों को समझ आ गई है कि ब्राउन ने बोला था कि जो वर्टिकल मसल्स हैं उनमें कोई प्राइमरी एनोमली हो तो उस वजह से भी ए और वी पैटर्न जो है हमारे पास सामने आ जाते हैं। ए पैटर्न में क्या होता है, ए पैटर्न के बारे में बता रहे हैं कि ए पैटर्न में क्या होगा कि जब आईज ऊपर देखती हैं तो एलिवेटर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आप लोगों को पता है ऊपर एलिवेट कौन कौन से मसल करते हैं, एक सुपीरियर रेक्टस एलिवेट करता है आई को, और दूसरा इन्फीरियर ओब्लिक जो है वो आई को क्या करता है, एलिवेट करवाता है। तो कहते हैं कि जो एडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है आई की, कुड बी काज्ड बाय ओवर एक्शन ऑफ दी सुपीरियर रेक्टस एंड बाय अंडर एक्टिंग इन्फीरियर ओब्लिक। कहते हैं कि जब हमारे पास आई ऊपर देखती हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो एलिवेटर्स हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो एडक्शन है वो इंक्रीज़ कब होगी, जब हमारे पास सुपीरियर रेक्टस क्या करेगा, ओवर एक्ट करेगा, और इन्फीरियर ओब्लिक क्या करेगा, अंडर एक्ट करेगा। फिर अगर हम कहें कि आइज़ जो है वो क्या कर रही हैं, डाउनवर्ड देख रही हैं, नीचे देख रही हैं, तो जो हमारे पास डिप्रेसर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब आप लोगों को पता है जब आई जो है वो नीचे की तरफ देखती है तो कौन से मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो इन्फीरियर रेक्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और दूसरा जो है वो सुपीरियर ओब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कहते हैं जब डाउनवर्ड देखती हैं तो एबडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो एबडक्शन कब इंक्रीज़ होगी, जब सुपीरियर ओब्लिक जो है ओवर एक्ट करेगा और इन्फीरियर रेक्टस जो है वो अंडर एक्ट करेगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि सुपीरियर ओब्लिक जो है वो क्या करेगा, ओवर एक्ट करेगा, क्योंकि मुझे पता है सुपीरियर ओब्लिक का जो फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है वो क्या है, आई को डिप्रेस करना, और जब वो आई को डिप्रेस करता है तो उस टाइम जो एबडक्शन है वो ज़्यादा होती है। जो एबडक्शन है डाउनवर्ड देखने पे आई की जो है वो ज़्यादा होती है। सुपीरियर ओब्लिक का क्या काम है, डिप्रेशन करवाता है, और टर्शरी जो इसका फंक्शन वो एबडक्शन है। तो जब आई डाउन गेज में देखती है तो एबडक्शन ज़्यादा होती है। और इसी तरह जब अप गेज की हम लोग बात कर रहे थे तो अप गेज में मैंने ये कहा कि अप गेज में कौन से दो मसल्स काम करते हैं, एक तो सुपीरियर रेक्टस काम करता है और एक इन्फीरियर ओब्लिक मसल काम करता है। तो फिर कहते हैं कि जब अप गेज में देखते हैं तो ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो एडक्शन है वो अगर ज़्यादा हो रही है तो बताओ कौन सा मसल ओवर एक्ट हो रहा होगा और कौन सा अंडर एक्ट। तो सुपीरियर रेक्टस जो है वो ओवर एक्ट हो रहा होगा, क्योंकि हमें पता है जब आई ऊपर की तरफ देखती है तो ये सुपीरियर रेक्टस का काम है कि वो आई को क्या करता है, एलिवेट करवाता है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, और टर्शरी फंक्शन इसका क्या है, एडक्शन। तो हमें पता है सुपीरियर रेक्टस जो है एलिवेटेड पोजीशन में एडक्शन जो है वो ज़्यादा करता है। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को इस बात से जो है कंफ्यूज नहीं करना। हमें पता है कि जो ओब्लिक मसल्स हैं उनका टर्शरी फंक्शन क्या है, एबडक्शन है, लेकिन वो एडक्टेड पोजीशन में जो है ज़्यादा
एलिवेट करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर जो कहने का मकसद है, मतलब है, वो ये है कि जब एलिवेशन होती है तो एलिवेशन में हमारे पास कन्वर्जेंस यानी कि जो एडक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, और डाइवर्जेंस जो है वो डाउन गेज में जो है ज़्यादा होती है। यानी कि जब आई डिप्रेस होती है, जब डाउन गेज में देखती है, तो एबडक्शन जो है उस गेज में ग्रेटेस्ट होती है। और हमें पता है एबडक्शन किसका काम है, सुपीरियर ओब्लिक का काम है डाउन गेज में, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ओवर एक्ट करेगा। दूसरे केस में जब मैं ये कह रही हूँ कि एलिवेशन में हमें पता है एडक्शन यानी कि जो कन्वर्जेंस होती है वो ज़्यादा होती है, और एडक्शन जो काम है वो टर्शी फंक्शन है किसका, रेक्टस मसल का। और ऊपर कौन सा मसल काम करता है, सुपीरियर रेक्टस मसल। तो एलिवेशन में एडक्शन ग्रेटेस्ट होती है और डिप्रेशन में जो है वो एबडक्शन ग्रेटेस्ट होती है। इस बात से जो है वो आप लोगों ने मिक्स अप नहीं करना कि लाइक जो सुपीरियर ओब्लिक मसल हैं या इन्फीरियर ओब्लिक मसल्स हैं उनमें हमने ये पढ़ा था कि वो प्योर क्या बन जाते हैं, एलिवेटर या डिप्रेसर बन जाते हैं एडक्टेड पोजीशन में। और जो रेक्टाइल मसल्स होते हैं इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर रेक्टस, वो एबडक्टेड पोजीशन में जो है वो क्या हो जाते हैं, प्योर डिप्रेसर या एलिवेटर बन जाते हैं। ये सुपीरियर ओब्लिक जो है वो एडक्टेड पोजीशन में डिप्रेसर बन जाएगा प्योर, और इन्फीरियर ओब्लिक जो है वो एडक्टेड पोजीशन में प्योर एलिवेटर बन जाएगा। इसी तरह इन्फीरियर रेक्टस डिप्रेसर और सुपीरियर रेक्टस एलिवेटर, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो ये कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आई एलिवेट होती है तो क्या होता है, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो सुपीरियर रेक्टस हो जाएगा, दूसरा इन्फीरियर ओब्लिक हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब आई एलिवेट होती है तो उसमें जो एडक्शन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। एडक्शन जब ज़्यादा हो रही है तो हमें तो पता है कि जब एलिवेशन आई करती है और एडक्शन ज़्यादा होती है तो एडक्शन तो सुपीरियर रेक्टस का काम है, तो ये ओवर एक्ट कर जाएगा और इन्फीरियर ओब्लिक जो है अंडर एक्ट कर जाएगा। इसी तरह जब हम कहते हैं कि आई डिप्रेस कर रही है, नीचे की तरफ डाउन गेज में देख रही है, तो हमारे पास एबडक्शन ज़्यादा होती है। ये हमें पता है कि जब आई डिप्रेस होती है तो डाइवर्जेंस ज़्यादा होती है। तो जब डाइवर्जेंस ज़्यादा हो रही है तो हमें पता है डिप्रेसर्स कौन से मसल है, इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक मसल्स हैं। और एबडक्शन जब ज़्यादा हो रही है तो सुपीरियर ओब्लिक अंडर ओवर एक्ट करेगा और इन्फीरियर रेक्टस जो है वो अंडर एक्ट करेगा। यही सारी बात यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी पैटर्न होगा। V pattern, the increased abduction of eye when looking up would be due to overacting inferior oblique and underacting superior rectus, and the increased abduction in down gaze would be due to overaction of the inferior rectus and underaction of the superior oblique। अच्छा, तो ये इस तरह से क्यों हो रहा है, ये इस तरह से इसलिए हो रहा है कि मैंने आप लोगों को ए पैटर्न में बताया था कि ये जो ऊपर वाली जगह है ये कन्वर्जेंस को शो करती है, एडक्शन को शो करती है, और ये नीचे वाली जो जगह है ये डाइवर्जेंस को शो कर रही है और एबडक्शन को शो कर रही है। तो पीछे हम लोगों ने बार बार ये बात कही कि जब आई एलिवेट करती है या अप गेज में हम लोग देखते हैं तो एडक्शन ज़्यादा होती है, और क्यों होती है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम कह रहे थे कि जब डाउन गेज में देखते हैं तो डाइवर्जेंस ज़्यादा होती है और यानी कि एबडक्शन ज़्यादा होती है। तो ये क्यों होती है, ये मसल्स की ओवर एक्शन या अंडर एक्शन की वजह से होती है। तो ये ए पैटर्न में आप लोगों ने याद रखना है। अप गेज में क्या होती है, एडक्शन ज़्यादा होती है, डाउन गेज में क्या होती है, डाइवर्जेंस ज़्यादा होती है। ये देखें, ये ऐसे ऐसे ड्रा किया तो ये डाइवर्जेंस, ऐसे ऐसे ड्रा किया तो ये कन्वर्जेंस। अब हमने क्या करना है, वी पैटर्न को डिस्कस करना है। वी पैटर्न को किस तरह से डिस्कस करना है, वी को आप लोग देखें ज़रा गौर से। ये है वी, यहाँ पर क्या है, दो लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस होगी। अब अप गेज में वी पैटर्न में आप लोगों को कोई पूछे डाइवर्जेंस कहाँ होती है, अप गेज में होती है, और वी पैटर्न में डाउन गेज में क्या होती है, कन्वर्जेंस होती है। तो ये देखें ऐसे करके मिल रहे हैं 2 पॉइंट, या फिर ऐसे करके डाइवर्ज हो रहे हैं 2 पॉइंट, तो कन्वर्जेंस डाउन गेज में हो रही होती है। तो कह रहे हैं कि जो अप गेज है उसमें डाइवर्जेंस होती है और जो एबडक्शन है वो ज़्यादा होगी।
और जो डाउन गेज है उसमें कन्वर्जेंस हो रही है। कन्वर्जेंस का तो ये मतलब होता है कि आई अंदर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाने को आई का क्या कहते हैं, एडक्शन कहते हैं, नेज़ल साइड पे जाने को। और डाइवर्जेंस का क्या मतलब है कि आई बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जाने को क्या कहते हैं कि आई लेटरल साइड पे मूव कर रही है, तो उसको एबडक्शन कहते हैं। तो जब हम ये कहेंगे कि वी पैटर्न में अब गेज में जो है एबडक्शन ज़्यादा होगी, तो अब आप लोग सोचें कि कौन से मसल ओवर एक्ट या अंडर एक्ट करेंगे। तो अब केस में तो हमें पता है एक मसल काम करता है, कौन सा मसल, इन्फीरियर ओब्लिक काम करता है, और दूसरा कौन सा मसल काम करता है, सुपीरियर रेक्टस मसल काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं एबडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो एबडक्शन तो इन्फीरियर ओब्लिक का काम है, तो इसकी ओवर एक्शन हो जाएगी और सुपीरियर रेक्टस अंडर एक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर इसी तरह कह रहे हैं। फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ओवर एक्शन हो रही है इन्फीरियर ओब्लिक की और अंडर एक्शन हो रही है सुपीरियर रेक्टस की। अब वी पैटर्न में आप लोगों को कोई पूछे डाउन गेज में कौन से मसल्स की अंडर एक्शन या ओवर एक्शन होती है, तो आप लोग जल्दी से ड्रा करके कह सकते हैं कि डाउन गेज में तो कन्वर्जेंस हो रही है। कन्वर्जेंस क्या मतलब है कि एडक्शन हो रही है, एडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। और डाउन गेज में दो मसल काम करते हैं, एक इन्फीरियर रेक्टस मसल काम करता है और दूसरा जो है वो सुपीरियर ओब्लिक मसल काम करता है। सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है वो तो एडक्शन करता है, तो इसकी अंडर एक्शन हो जाएगी। यहाँ पर तो हमें कह रहे हैं कि एडक्शन ज़्यादा होगी, तो इन्फीरियर रेक्टस की जो काम है वो एडक्शन करना है, तो वो क्या करेगा, ओवर एक्ट कर जाएगा। यहाँ पर देखें ओवर एक्शन ऑफ द इन्फीरियर रेक्टस और अंडर एक्शन ऑफ द सुपीरियर ओब्लिक। अगर मैं मसल्स ड्रा करते करते कोई मिस्टेक कर जाऊँ तो वो आप लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर लें। ओके, ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा, वी पैटर्न और ए पैटर्न पढ़े, सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक या फिर सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस मसल के बारे में, जब उनकी प्राइमरी एनोमली थी। अब हम लोग ओब्लिक मसल्स पे चले जाते हैं। अगर ए पैटर्न होगा तो हमारे पास क्या होगा, सुपीरियर ओब्लिक की ओवर एक्शन होगी, और अगर वी पैटर्न होगा तो उसमें इन्फीरियर ओब्लिक की जो है वो ओवर एक्शन होगी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये सारी ट्रिक्स से याद करना होता है। ये ए है, यहाँ पर देखें मसल का फंक्शन नीचे की तरफ है, और ये ओ स्टैंड्स फॉर ओवर एक्शन। तो किस मसल की ओवर एक्शन होगी, नीचे कौन सा मसल काम करता है, सुपीरियर ओब्लिक आई को नीचे लेके जाता है, तो ओवर एक्शन होगी सुपीरियर ओब्लिक मसल की ए पैटर्न में। अब वी पैटर्न में देखो ऊपर ओवर एक्शन हो रही है, तो ऊपर कौन सा मसल काम करता है, ऊपर हमारे पास काम करता है इन्फीरियर ओब्लिक मसल, आई को ऊपर लेके जाता है, तो इन्फीरियर ओब्लिक मसल की पॉलिसी होगी वी पैटर्न में। अगर लेट सपोज आप लोग एग्जाम में भूल जाते हैं तो आप लोग ये मेथड अप्लाई करके कि ए फॉर अंडर एक्शन हो रही है, जो मसल नीचे फंक्शन कर रहा है, फंक्शन अच्छा प्रेजेंस नहीं, तो सुपीरियर ओब्लिक, और वी ओ ओवर एक्शन, और कौन सा मसल जो है वो ऊपर काम कर रहे हैं, इन्फीरियर ओब्लिक। फंक्शन को देखना है आप लोगों ने, प्रेजेंस को नहीं। ऊपर की तरफ कौन काम करता है, इन्फीरियर ओब्लिक, नीचे की तरफ कौन काम करता है, सुपीरियर ओब्लिक। नेक्स्ट हमारे पास ए पैटर्न, ओवर एक्शन ऑफ द सुपीरियर ओब्लिक मसल है। ओवर एक्शन में भी प्राइमरी और सेकेंडरी टू अंडर एक्शन पैरेसिस कहते हैं। जो ये सुपीरियर मसल है इसकी ओवर एक्शन हुई है, या तो इसके अंदर खुद कोई डिफेक्ट आया हुआ होगा, या फिर जो इन्फीरियर ओब्लिक है, सुपीरियर ओब्लिक क्या करता है, आई को नीचे लेके जाता है, और इन्फीरियर ओब्लिक क्या करता है, आई को ऊपर लेके जाता है, एलिवेट करवाता है। तो सुपीरियर ओब्लिक का जो एंटागोनिस्ट है वो क्या है, इन्फीरियर ओब्लिक है, जो कि आई को ऊपर लेके जा रहा है, तो उसमें कोई फंक्शन ख़राब हुआ होगा, उसके अंदर एक्शन वगैरह हुई होगी, इस वजह से सुपीरियर ओब्लिक अंदर ओवर एक्ट कर रहा है। तो सुपीरियर ओब्लिक तो हमें पता है एबडक्टर है, एंड दिस एबडक्टिंग फैक्टर विल बी मोस्ट नोटिसेबल इन डिप्रेशन, और ये भी हमें पता है कि डिप्रेशन में जो है ना एबडक्शन ज़्यादा होती है। कैसे पता चला, ए पैटर्न है ना, ए पैटर्न में सुपीरियर ओब्लिक की ओवर एक्शन हुई हुई है। जब इसकी ओवर एक्शन हुई हुई है तो इसका ये मतलब है, ये देखो डिप्रेशन पोजीशन में इसकी जो एबडक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास देयर अकर रिलेटिव डाइवर्जेंस ऑफ आइज प्रोड्यूसिंग ए पैटर्न। तो कहते हैं कि जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है, कह रहे हैं हमारे पास कि जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये ओवर एक्ट तो कर रहा है, लेकिन डाउन पोजीशन में, इसका काम तो नीचे की तरफ आई को लेके जाना है, तो वहाँ पर एबडक्शन जो है वो ज़्यादा करवा रहा है। तो इस बात की समझ आ गई कि जो ए पैटर्न है
सुपीरियर ओब्लिक नीचे की तरफ आई को एबडक्ट करवाता है, डाइवर्ज करवाता है, तो रिलेटिव डाइवर्जेंस की वजह से ए पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि हमें पता है कि जो इन्फीरियर ओब्लिक है वो ऊपर की तरफ आई को क्या करवाता है, डाइवर्ज करवाता है, एबडक्ट करवाता है एलिवेटेड पोजीशन में, तो फिर वी पैटर्न जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। फिर हमारे पास डायग्नोसिस की बारी आ गई। डायग्नोसिस का क्या मतलब है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि ए एंड वी पैटर्न या फिर कोई पैटर्न जो है स्ट्रैबिस्मस वो मौजूद है या नहीं है। तो हम लोग अप गेज में और डाउन गेज में जो डेविएशन है उसका जो साइज़ है वो मेजर कर लेंगे और उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर 10 डिफरेंस आ गया तो ए पैटर्न होगा, अगर 15 प्रिज्म डायोप्टर जो है डिफरेंस आ गया तो वी पैटर्न होगा। हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म कवर टेस्ट करेंगे, आई के आगे प्रिज्म को रख देंगे, टारगेट 6 मीटर पे दे देंगे, पेशेंट को कहेंगे जिनको नीचे की तरफ लेके जाओ जितना वो लेके जा सकता है, लेकिन टारगेट जो है उसको नज़र आ रहा हो, और फिर हम डेविएशन जो है वो आप गेज में फाइंड आउट कर लेंगे। अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अगर आप गेज में फाइंड आउट कर रहे हो तो चिन को क्या लेके जाओगे, नीचे की तरफ लेके जाओगे। फिर अगर पेशेंट की आप लोग डाउन गेज में चेक करना चाहते हो डेविएशन या जो भी पैटर्न वगैरह है, तो उसको कहोगे कि चिन को एलिवेट करो जितना वो कर सकता है। ये वाली बात जो कि आगे मैंने बता दी है कि अगर वी पैटर्न होगा तो जो अप गेज है और जो डाउन गेज है उसमें जो डेविएशंस आई हैं उनके दरमियान में अगर डिफरेंस लिया जाए दो वैल्यूज़ के दरमियान, तो 15 प्रिज्म डायोप्टर आए तो वी पैटर्न होगा, और अगर 10 प्रिज्म डायोप्टर डिफरेंस आए तो ए पैटर्न होगा। नेक्स्ट हमारे पास एबनॉर्मल हेड पोस्चर के बारे में बता दिया कि अगर ए वी पैटर्न के पेशेंट जो होते हैं उनमें एबनॉर्मल हेड पोस्चर होता है। अगर उनको वी ईज़ो है तो वो डिप्रेस करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वी ईज़ो के पेशेंट जो है वो डिप्रेस करेंगे या एलिवेट करेंगे, तो यहाँ से पता चलेगा हमें। इसमें सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है। वी ईज़ो का पेशेंट है, ईज़ो का मतलब होता है एडप्ट करना, कन्वर्ज करना। कन्वर्ज मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, ईज़ो का मतलब कन्वर्ज इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को इस लाइंस का पता चले, ये ट्रिक्स के लिए मैं बता रही हूँ। ईज़ो का मतलब होता है कि आई जो है एडक्ट कर रही है ज़्यादा। तो एडक्ट करने का क्या मतलब होता है कि वो नेज़ल साइड पे जा रही होती है, और जब दो आइज़ नेज़ल साइड पे जा रही होती हैं उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। लेकिन मैं ट्रिक के लिए ये बार बार कन्वर्जेंस का वर्ड बोल रही हूँ कि तो ईज़ो का मतलब है एडक्ट करना, कन्वर्ज करना। तो जब यहाँ पर देखो कन्वर्जेंस कहाँ हो रही है, नीचे हो रही है, तो हेड क्या करेगा, डिप्रेस करेगा पेशेंट। वी एक्सो का क्या मतलब होता है कि एबडक्ट करना। एक्सो का मतलब होता है लेटरल साइड पे जाना। लेटरल साइड किसको कहते हैं, एबडक्शन को कहते हैं। और अगर एक आई एबडक्ट कर रही है और दूसरी भी कर ले तो फिर वो तो डाइवर्जेंस होती है। तो अगर वी एक्सो होगा तो पेशेंट क्या करेगा, एलिवेट करेगा। फिर ए ईज़ो चिन एलिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ए ईज़ो देखो, कह रहे हैं कि ईज़ो हो रहा है। ईज़ो का मतलब होता है एडक्शन, यानी कि एक आई कन्वर्जेंस वाली पोजीशन में जा रही है। तो कन्वर्जेंस वाली पोजीशन तो यहाँ पर मौजूद है, तो ए ईज़ो का पेशेंट क्या करेगा, एलिवेट करेगा। ये वाला जो है ए एक्सो चिन डिप्रेशन, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि चिन डिप्रेशन क्यों हो रही है। अच्छा, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सर्जरी करवाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल हेड पोस्चर है तो सर्जरी करवाएंगे। कॉस्मेटिकली हम लोग करवाते हैं। अगर स्ट्रैबिस्मस बहुत ज़्यादा है, ख़राब आपको कुछ मैसेज दे रहा है या फिर डिकम्पेंसेटिंग फेज़ में है, तो फिर हम लोग क्या करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रीटमेंट का गोल क्या है। एक तो जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइनमेंट है उसको करेक्ट करना है ताकि पोजीशन ऑफ गेजेस जो है यूजफुल वो आपको हासिल हो जाए। उसके अलावा अगर आपकी आई जो है वो गई हुई होती है ईज़ो एक्सो में, तो फिर उसकी वजह से बाइनोकुलर सिंगल विजन भी जो है वो ख़राब हो जाती है, रिवलरी वगैरह आ जाती है, सप्रेशन वगैरह हो जाती है। तो उससे बचने के लिए और बाइनोकुलर सिंगल विजन को मेंटेन करने के लिए, रिगेन करने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। फिर इसके अलावा जो एबनॉर्मल हेड पोस्चर है वो भी बंदे को बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वी पैटर्न को, ताकि एबनॉर्मल हेड पोस्चर ख़त्म हो जाए और बंदे का जो दर्द सर है वो ख़त्म हो जाए। फिर जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी करते हैं। अब हमारे पास वर्टिकल मसल अंडर एक्शन समरी आ गई है और वर्टिकल मसल ओवर एक्शन समरी आ गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इतना जो हमने पूरे लेक्चर में अपने मगज़ को खपाया, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा थकाया, तो उसकी समरी दे दी गई है। ये अभी आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा मैं बताती हूँ।
तो यहाँ पर इस तरह से होता है कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि वी एक्सो है पैटर्न, तो बताओ कि कौन से मसल की अंडर एक्शन हो रही होगी। तो ये अगर मेरा वाला जो मेथड है वो इस तरह से, दो मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों को इजी लगे। वी एक्सो है तो इसका ये मतलब है यहाँ पर, अच्छा तो यहाँ पर देखिए आप लोग वी एक्सो है तो वी का क्या मतलब है यहाँ पर देखो, ठीक है। सबसे पहले एक्सो क्या होता है कि आई लेटरल साइड पे गई हुई है, यानी कि क्या कर रही है, एबडक्ट कर रही है। एबडक्ट कर रही है तो एबडक्शन कौन सी पोजीशन में मौजूद है, अप गेज में मौजूद है। तो अप गेज में आप लोग देखोगे कि कौन से दो मसल्स, वर्टिकल मसल्स जो हैं वो काम करते हैं, एक तो सुपीरियर रेक्टस करता है और दूसरा जो है वो इन्फीरियर ओब्लिक करता है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि एबडक्शन ज़्यादा हो रही है तो इन्फीरियर ओब्लिक की क्या होगी, ओवर एक्शन होगी, और सुपीरियर रेक्टस की क्या होगी, अंडर एक्शन होगी। तो ये बहुत ईजी वे है बताने का कि सुपीरियर रेक्टस की क्या है, अंडर एक्शन है वी एक्सो में, और इन्फीरियर ओब्लिक की क्या है, ओवर एक्शन है। आगे हमारे पास ओवर एक्शन के बारे में भी बताया हुआ होगा। ये देखें यहाँ पर देखें वी एक्सो में इन्फीरियर ओब्लिक ओवर एक्शन है। अगर ये वाला तरीका आप लोगों को आसान लगता है, इजी लगता है तो इससे सॉल्व कर लें, नहीं तो वो दूसरा वाला मेथड आप लोग को बता देती हूँ। ओब्लिक की अंडर एक्शन होगी। अब देखें आप लोग यहाँ पर देखें आप लोग, दोबारा से करवा देती हूँ। ए ईज़ो है आप लोगों के पास, ये वाली एग्जांपल करवा रही हूँ। ईज़ो का मतलब है ओब्लिक, यहाँ पर नीचे मौजूद मसल की जो है पालसी हुई होगी, नीचे इन्फीरियर ओब्लिक मसल मौजूद होता है तो इसकी जो है वो क्या होगी, पालसी होगी, ये अंडर एक्ट करेगा। तो दूसरा जो मसल ओवर एक्ट करेगा ईज़ोटोपिया में वो क्या होगा, ओब्लिक है तो यहाँ पर रेक्टस डाल दो अपोजिट, और इन्फीरियर है तो यहाँ पर सुपीरियर डाल दो, तो ये ओवर एक्ट करेगा ए ईज़ो पैटर्न में। एक ये मेथड मैंने आप लोगों को बताया, और जो दूसरा मेथड बताया था मैंने वो भी देख लें। अगर हमारे पास ए ईज़ोटोपिया है तो मैंने क्या कहा था कि ईज़ो का क्या मतलब है कि आई एडक्ट करती है, एडक्ट करती है, और एडक्ट का क्या मतलब है, कन्वर्जेंस, एक आई की कन्वर्जेंस होना, तो ऊपर की तरफ हो रही है। तो अब केस में कौन से दो मसल्स काम करते हैं, एक तो सुपीरियर रेक्टस करता है, दूसरा इन्फीरियर ओब्लिक करता है। तो एडक्शन ज़्यादा कौन करेगा, सुपीरियर रेक्टस करेगा, तो इसकी ओवर एक्शन हो जाएगी, और इन्फीरियर ओब्लिक की क्या हो जाएगी, अंडर एक्शन होगी। ये देखें अंडर एक्शन और सुपीरियर रेक्टस की ओवर एक्शन। मेरा जो मेथड है वो ये वाला है। अगर ये याद करते हैं या फिर वो दूसरा जो मेथड है वो याद करते हैं, जो भी आप लोगों को ईजी लगे। लेकिन दूसरे मेथड में ये याद ज़रूर रखना है कि नीचे से मतलब कि जो नीचे मसल मौजूद हो उसकी पालसी हुई होती है। लाइक जैसे ओब्लिक मसल्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ए नीचे बी ऊपर, तो इन दोनों का क्या मतलब होता है कि फंक्शन की बेसिस पे होता है कि इसमें सुपीरियर ओब्लिक का जो है ओवर एक्शन मौजूद होती है, और बी में जो है इन्फीरियर ओब्लिक की ओवर एक्शन मौजूद होती है। ये ओब्लिक की फंक्शन की बेसिस पे बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मसल की प्रेजेंस की बेसिस पे बता रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो इतनी लंबी लंबी जो स्टोरीज़ हैं वो याद करने से बेटर है कि बस आप लोग एक ही चीज़ को, एक ही पैटर्न को फॉलो कर लें। आई थिंक मुझे तो ये वाला पैटर्न अच्छा लगे, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं याद करना पड़ेगा कि किस में फंक्शन को लेना है और किस में उसकी प्रेजेंस को लेना है। लाइक देखिए वी एक्सो है, तो एक्सो से तो आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा मसल इन्वॉल्व है, रेक्टाइल मसल इन्वॉल्व है। तो चलें ये वाला प्रोसीजर छोड़ देते हैं, मैं आप लोगों को आसान प्रोसीजर बताती हूँ। लाइक जो अभी सेकंड नंबर पे मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताया था, मेथड बताया था, वो थोड़ा सा टफ़ है। वो इसलिए टफ़ है क्योंकि उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कभी फंक्शन को देखना है तो कभी फिज़िकल अपीयरेंस को देखना है, फिज़िकली वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसको देखना है। तो इसलिए ज़रूरी अच्छा है कि ये वाला पैटर्न याद कर ले। वी एक्सो है आप लोगों को, तो एक्सो का मतलब होता है एबडक्शन, और एबडक्शन किसको कहते हैं, डाइवर्ज होने को कहते हैं, और डाइवर्जेंस जो है अप गेज में है। अप गेज में आप देखो कौन से मसल इन्वॉल्व है, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक मसल इन्वॉल्व है। एबडक्शन ज़्यादा हो रही है अप गेज में तो कौन करता है, इन्फीरियर ओब्लिक, तो इन्फीरियर ओब्लिक की क्या होगी, ओवर एक्शन होगी।
और सुपीरियर रेक्टस की क्या होगी, अंडर एक्शन होगी। आगे अभी देखते हैं कि वी एक्सो में सुपीरियर रेक्टस की अंडर एक्शन हो रही है या नहीं। वी एक्सो में देखिए सुपीरियर रेक्टस की अंडर एक्शन हो रही है, तो ये ज़्यादा ईजीएस्ट वे है। इसी में हम लोग ओब्लिक मसल्स का भी बता सकते हैं। लाइक ए पैटर्न अगर हम लोग ले लें, ठीक है, ये ज़ीरो डालने की ज़रूरत भी नहीं है अभी, ठीक है, ज़ीरो डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कर लेते हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, ए ले लिया, ए एक्सो ले लेते हैं, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल कर रही हूँ मैं। एक्सो का मतलब है एबडक्शन और एबडक्शन का मतलब है डाइवर्ज होना। डाइवर्जेंस नीचे ज़्यादा हो रही है डाउन गेज में इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक मसल काम करते हैं, और एबडक्शन का काम तो सुपीरियर ओब्लिक करता है, तो इसकी ओवर एक्शन और इंफीरियर रेक्टस की अंडर एक्शन होगी। तो ये देखिए इंफीरियर रेक्टस की अंडर एक्शन होगी। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा आसान है, इसलिए इसको फॉलो कर लें बस। और ये सारी इतनी जो हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारे पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक हमारे पास है ए ईज़ो पैटर्न मौजूद है, तो हमें ये बताएं कि सुपीरियर रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस है, इंफीरियर ओब्लिक है और सुपीरियर ओब्लिक है, इनमें से कौन से मसल की जो है ओवर एक्शन होगी, ठीक है। और बाकियों के साथ भी ओवर एक्शन लगाया हुआ होगा। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन से मसल की ओवर एक्शन होगी, तो इनमें से आप लोगों ने एक कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से पता चलेगा कि ईज़ो है तो एडक्शन होती है, और एडक्शन जो है उसको क्या कहते हैं, वन आई की कन्वर्जेंस, नेज़ल साइड पे आई का जाना, तो वो ऊपर की तरफ कन्वर्जेंस मौजूद है। अब गेज में, और अब गेज में तो दो मसल्स काम करते हैं, एक सुपीरियर रेक्टस करता है और एक इंफीरियर ओब्लिक करता है। और अब हमें पता है कि एडक्शन ज़्यादा हो रही है अब गेज में, तो सुपीरियर रेक्टस की ओवर एक्शन होगी। तो ये आंसर सही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारे पास आ गई है ए ईज़ो पैटर्न, तो अब हम कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले तो देखो ईज़ो है तो मीडियल रेक्टस जो है वो क्या कर रहा होगा, ओवर एक्ट कर रहा होगा। मीडियल रेक्टस ओवर एक्ट कर रहा है तो अभी उसकी स्ट्रेंथ को हमने कम करना है, तो उसकी रिसेशन कर लेंगे, बायलेटरल मीडियल रेक्टस रिसेशन मूविंग द इंसर्शन अप। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ईज़ो है उसका क्या मतलब होता है, वही सारा तरीका कार है। ए ईज़ो का मतलब होता है एडक्शन, यानी कि अब गेज, और अब गेज में तो सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक काम करता है, और हमने एडक्शन देखनी है तो सुपीरियर रेक्टस क्या कर रहा है, ओवर एक्ट कर रहा है, तो उसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे ताकि वो जो है एलिवेशन के बजाय डिप्रेशन करना स्टार्ट करे। ट्रांसपोजिशन का तो पता है ना, एंटीरियर ट्रांसपोजिशन कर दी जाती है या फिर पोस्टीरियर ट्रांसपोजिशन कर दी जाती है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपीरियर रेक्टस मसल को टेम्पोरली ट्रांसपोज कर रहे हैं ताकि वो जो मसल फंक्शन कर रहा है उसके ऑपोजिट फंक्शन जो है वो शुरू कर दे। ठीक हो गया, तो इसका ये ट्रीटमेंट होगा, टेम्पोरल ट्रांसपोजिशन। टेम्पोरल ट्रांसपोजिशन क्यों कर रहे हैं, मीडियल ट्रांसपोजिशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मीडियल रेक्टस जो है वो ओवर एक्ट कर रहा है, आई को अंदर की तरफ लेके जा रहा है। तो सुपीरियर रेक्टस को हमने इस तरह से करना है कि वो एबडक्टेड पोजीशन में अपना जो एलिवेशन का काम है वो शुरू कर दे। नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइक वी ईज़ो हो गया, वी ईज़ो है तो आप लोगों को पता है ईज़ो आई अंदर की तरफ गई है तो मीडियल रेक्टस फिर से ओवर एक्ट करेगा। मीडियल रेक्टस जो है वो क्या करेगा, ओवर एक्ट करेगा, तो उसकी रिसेशन कर देनी है और उसकी जो इंसर्शन है वो डाउन गेज में कर देनी है। पीछे हमारे पास उसकी जो रिसेशन थी, देखते हैं कौन सी गेज में की थी। पीछे हमारे पास उसकी रिसेशन जो है अप गेज में की थी। ये अप गेज में और डाउन गेज में इसका कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है कि ये है ईज़ो, ए ईज़ो पैटर्न, और ए ईज़ो पैटर्न में हमने पढ़ा था कि मीडियल रेक्टस जो है ना लोअर देन नॉर्मल होता है, लोअर देन नॉर्मल होता है। इस बात की समझ आ रही है, इस बात की समझ आ रही है। ए ईज़ो में हमने पढ़ा था मीडियल रेक्टस की इंसर्शन लोअर देन नॉर्मल होती है, ये डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये अप गेज में सही से वो नहीं दे रहा होता, काम नहीं दे रहा होता, इसलिए इसकी इंसर्शन अप करेंगे ताकि इसका फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वहाँ पर कह रहे हैं कि जो मीडियल रेक्टस है उसको क्या करना है, डाउन जो है इंसर्ट करना है। क्यों, क्योंकि वी ईज़ो में हमने पढ़ा था, वी पैटर्न में, कि जो
मीडियल रेक्टस होता है वो हायर देन नॉर्मल होता है, ये इसका डिफेक्ट होता है। इसके डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इसको डाउन इंसर्ट कर देंगे। ठीक हो गया, एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वी ईज़ो का क्या मतलब है कि आई क्या कर रही है, एडक्ट कर रही है, और कौन सी पोजीशन में कर रही है, अप गेज में कर रही है। सुपीरियर रेक्टस क्या करेगा, ओवर एक्ट करेगा, और जो इन्फीरियर ओब्लिक है वो क्या करेगा, अंडर एक्ट करेगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? जो सुपीरियर रेक्टस है वो क्या करेगा, अप गेज में ओवर एक्ट करेगा, और जो इन्फीरियर ओब्लिक है वो क्या करेगा, अंडर एक्ट करेगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, दोबारा से कर लेते हैं। वी ईज़ो है, ईज़ो का मतलब होता है इडक्शन, और रिडक्शन का मतलब है कि कन्वर्ज कर रही है, इकाई नेज़ली जा रही है। ठीक है, कन्वर्ज नहीं कर रही होती, लेकिन यहाँ पर ये लाइन कन्वर्ज कर रही है, तो ये ट्रिक बनाने के लिए मैंने इसको कन्वर्जेंस कहा हुआ है कि एडक्ट कर रही है यानी कि कन्वर्ज कर रही है, नेज़ल साइड पे जा रही है। तो यहाँ पर तो इन्फीरियर रेक्टस काम कर रहा है और सुपीरियर ओब्लिक काम कर रहा है, तो एडक्शन तो इन्फीरियर रेक्टस का काम है, ये ओवर एक्ट कर रहा है, और सुपीरियर ओब्लिक जो है वो अंडर एक्ट कर रहा है। तो इसलिए सुपीरियर ओब्लिक को छोड़ के इन्फीरियर ओब्लिक डाउन गेज में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें जो इन्फीरियर रेक्टस है उसको टेम्पोरल साइड पे ट्रांसपोज कर देना है, क्योंकि ये ओवर एक्ट कर रहे हैं ना। एडक्टेड जब हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउन गेज में देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इडक्ट कर रहे हैं। तो अब ये इडक्ट ना करे इसलिए हम इसको टेम्पोरली ट्रांसपोज कर रहे हैं। टेम्पोरली क्यों ट्रांसपोज करें, क्योंकि ये ईज़ोट्रोपी है। मीडियल रेक्टस जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, एक तो ये ओवर एक्ट कर रहा था इसलिए इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं ताकि ये अपना फंक्शन छोड़ दे, डिप्रेशन में एडक्शन कम करने की बजाय एलिवेशन में एडक्शन ज़्यादा कर ले। तो ईज़ो जो है मीडियल रेक्टस ज़्यादा अंदर की तरफ आई को लेके जा रहा है, तो हम इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे कि ये टेम्पोरल साइड पे जो है ना ज़्यादा काम करे, डाउन गेज में टेम्पोरली ज़्यादा आई को क्या करे, एबडक्ट करवाए। ठीक हो गया। तो हमारे पास देखें ए एक्सो है, ए एक्सो में सबसे पहले तो एक्सो को ले लो। एक्सो साइड पे कौन लेके जा रहा है, लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस की ओवर एक्शन हुई हुई है, तो इसकी आप मीडियल रिसेक्शन कर देंगे। और हमें पता है कि ए पैटर्न में लेटरल रेक्टस मसल जो है हायर देन नॉर्मल होता है, हायर देन नॉर्मल होता है। तो ये तो इसका डिफेक्ट है, इसके डिफेक्ट ख़त्म करने के लिए इसको डाउन इंसर्ट करेंगे। ठीक हो गया। फिर ए एक्सो है, तो एक्सो में आप लोगों को पता है कि क्या होती है, एबडक्शन ज़्यादा होती है, और एबडक्शन इस पोजीशन में नीचे है। तो डाउन गेज में कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, इन्फीरियर रेक्टस मसल काम कर रहा है, और दूसरा कौन सा मसल काम कर रहा है, सुपीरियर ओब्लिक मसल काम कर रहा है। तो एबडक्शन है तो सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है वो ओवर एक्ट करेगा, तो इसको वीक कर दो आप लोग। और जो इन्फीरियर रेक्टस मसल है वो तो अंडर एक्ट कर रहा है, तो उसको मीडियल साइड पे ले जाएंगे। लाइन के लेटरल रेक्टस जो है वाई को लेटरल साइड पे लेके जा रहा है, तो आपने इन्फीरियर रेक्टस को मीडियल साइड पे ट्रांसपोज कर देना कि वो आई को मीडियल साइड पे लेकर जाए। अब हमारे पास वी एक्सो आ गया है, तो सबसे पहले एक्सो देखो, एक्सो लेटरल रेक्टस लेके जा रहा होता है उसको, तो इसकी रिसेशन करवा देंगे। और हमें वी पैटर्न में पता है कि लेटरल रेक्टस जो है वो लोअर देन नॉर्मल होता है, तो इसको अप गेज में जो है इंसर्ट कर दोगे। फिर वी एक्सो है, तो एक्सो का आप लोगों को पता है कि एबडक्शन होती है, और एबडक्शन इस पोजीशन में अप गेज में हो रही है। जब ये अप गेज में हो रही है तो वहाँ पर तो सुपीरियर रेक्टस और दूसरा कौन सा मसल, इन्फीरियर ओब्लिक मसल काम करता है। एबडक्शन इन्फीरियर ओब्लिक की ओवर एक्शन होती है, तो इन्फीरियर ओब्लिक को वीक कर दोगे आप, और सुपीरियर रेक्टस की अंडर एक्शन होती है, तो इसकी ट्रांसपोजिशन कर दोगे। ट्रांसपोजिशन का ये मतलब है कि इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा दोगे, ताकि जो ये काम कर रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे। तो लेटरल रेक्टस जो है वो आई को कहाँ पर लेके जा रहा है, लेटरल साइड पे लेके जा रहा है, तो आपने इसको नेज़ल साइड पे यानी कि मीडियल साइड पे जो है ना ट्रांसपोज करवा देना है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ये अगर बनाना चाहते हैं बना लें, नहीं बनाना चाहते तो एंजॉय करें। और आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट ए एंड वी पैटर्न। आई होप सो कि आप सब कुछ समझ आ गई होगी। अगर स्टिल कुछ बात समझ नहीं आई तो कमेंट मुझसे पूछ लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।